हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल याराना मैथ पर। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे बिल्कुल शुरू से। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ, हमको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए इसमें हो गया भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यही इसमें सूत्र अप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 135 और 225। 135 और 225 का हमको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो यूक्लिड विभाजन का सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें जो सबसे बड़ा है दोनों संख्या में उसको हम ए मान लेंगे। जैसे इसमें ए हो गया 225 और जो छोटा है उसको बी मान लेंगे 135। अब इस सूत्र का अप्लाई करेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो एक जगह कितना लिखना है, एक जगह लिखना है 225 और बी के जगह 135। अब 225 में 135 से हमको भाग लगाना है। तो 225 में 135 से भाग देंगे तो कितना मरतबा होगा, 135 गुना 270 हो जाता। तो एक मरतबा लगाएंगे 135। 5 में से 5 गया 0, यहाँ बचा कितना, 12 में से 3 गया 9, 90। तो 135 गुना 1 प्लस 90 इसको यहाँ लिख देंगे। अब ये जो 135 है ये अब एक जगह आ जाएगा। 135 यहाँ लिखाएगा, फिर 90 से इसमें भाग लेगा। 90 गुना 1 प्लस एक मरतबा लगाए तो 9 में से 0, 5 में से 0 गया 5 और 13 में से 9 गया 4, यहाँ 45 हो जाएगा। अब ये 90 यहाँ आ जाएगा। जब तक शेषफल 0 नहीं होगा तब तक ये इसको इसी तरह से काटते रहेंगे। 45 से लगेगा 45 गुना 2, 90 हो गया। शेष कितना हो गया 0। तो यही इसका आंसर हो गया 45। तो एचसीएफ इसका कितना हो गया 45, यही इसका आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न है 196 और 38220 का एचसीएफ निकालना है। 38220 का, तो इसमें ए कौन हो गया, बड़ा जो है वो। तो ए हो गया 38220 और बी हो गया 196। तो ये सूत्र वही लगाना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए की जगह कितना लिखना है 38220 और बी की जगह लिखना है 196। अब 38220 में हमको भाग देना है 196 से। तो दे सकते हैं एक मरतबा लगाएंगे तो 196। 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 2, 2 में से गया 1, फिर यहाँ उतरेगा 196, यहाँ 186 नहीं लेगा, ये 2 उतारेंगे यहाँ। 1862 में 196 से देंगे, कितना मरतबा लगेगा 9 मरतबा। तो 9 मरतबा लगाएंगे हो जाएगा 1764। 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 5, 5 यहाँ गया 6, तो 15 में से 6 गया 9, ये कट गया, ये भी कट गया। अब कितना बचा 0, 0 यहाँ उतारेंगे, 5 मरतबा लगाएंगे। 6 5 36 के 0 9 जो 45, 3 48 का 8, हाथ में 4, 5 का 5 4 9, ये पूरी कट गया एक ही बार में। तो 196 गुना 195 प्लस 0, देखो शेष 0 आ गया। इसका मतलब ये सवाल हो गया। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 196, यही इसका आंसर हो गया। अब तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा है 867 और 255। 867 और 255, तो इसमें भी जो बड़ा है उसको ए मानेंगे। ए बराबर 867 और बी का मान किया कितना हुआ 255। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको हल करना है। तो यूक्लिड विभाजन का सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो
यही सूत्र अप्लाई करना है। ये बराबर कितना है 867, यहाँ लिख देंगे। बी का मान कितना है 255, सॉरी यहाँ 255 है, 255 यहाँ लिखेंगे और इसमें भाग लगाएंगे। 255 कितना मरतबा लगेगा 3 मरतबा लगाते हैं, तो 255 गुना 3 करेंगे, 5 3 15, 5 हाथ में 1, 3 6 1 7, 3 6 675। तो 867 में 675 घटाएंगे, हो जाएगा यहाँ 2 16 से 7 गया 9, यहाँ 255 गुना 3 करेंगे तो यहाँ शेषफल कितना हो जाएगा 102। अब 102 तो यहाँ ये 255 अब इधर आ जाएगा और 102 रहेगा यहाँ। अब फिर लगाएंगे, कितना मरतबा लगेगा तो 2 मरतबा लगेगा, 102 गुना 204 प्लस 51, तो 255 हो गया। अभी 102 यहाँ आ जाएगा, 51 गुना 2 प्लस 0 तो 102, तो मौसा इसका एचसीएफ हो गया कितना, एचसीएफ हो गया 51। यही इसका आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको इस तरह से बनाना है, लिखेंगे। 2 नंबर का सवाल है। माना कि ए कोई धनात्मक विषम कह रहा है तो विषम लिखेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक, एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हमको क्या करा 6, तो b के जगह हमको 6 लेना, b बराबर 6 लेने पर, तो b बराबर 6 लेंगे तो इसका r का मान 6 से कम होगा, शेषफल हमेशा छोटा होगा 6 से, तो 0 होगा या तो 0 के बराबर या 1 2 3 4 5 तक, यहाँ तक इसका शेषफल हो जाएगा। यदि हम r के जगह 0 रखते हैं तो a बराबर सूत्र क्या होता है BQ प्लस r, तो r a के जगह लिखेंगे कितना a और r के जगह 0, तो 6 b के जगह कितना लेना है 6, q वैसे रहेगा और r के जगह 0, तो a बराबर 6q, ये हो गया समीकरण 1, इसको मान लेते हैं। दूसरा, यदि हम r के जगह r बराबर 1 लेते हैं, r बराबर a लेंगे तो a बराबर सूत्र क्या होता है BQ प्लस r, तो a की जगह a रहेगा और b की जगह 6, q की जगह q और r की जगह 1 हो जाएगा। तो ये हो गया दूसरा। फिर इसी तरह से r बराबर 2 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 2, समीकरण 3। r की जगह अगर हम 3 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3, समीकरण 4। फिर हम a का मान यहाँ 5 तक लेना है हमको, जहाँ ये देखिए यहाँ 5 तक हमको r का मान लेना है, तो a की जगह फिर हम लेंगे, यदि r बराबर हम फिर लिए 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q और प्लस r की जगह 4, समीकरण 5। फिर r की जगह हम 5 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 5, ये समीकरण 6 हो गया। तो हमको प्रूव क्या करना है 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में हमको दर्शाना है। तो समीकरण देखिए 6q प्लस 1, समीकरण 2, समीकरण 4 और समीकरण 6 से क्या सिद्ध होता है, लिखेंगे समीकरण 2, समीकरण 4 एवं समीकरण 6 से यह सिद्ध होता है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q प्लस 1,
6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप में, या 6Q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। यही हमको प्रूव करना था, बस हो गया, यही लिखना है और कुछ नहीं करना है, लिखा जा सकता है। समझ गए। और तीसरा सवाल है, तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। यदि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर रहे हैं? तो कुल सदस्य कितना दिया हुआ है? 616। कुल कितना दिया हुआ है लिखेंगे यहाँ। तीसरा प्रश्न दिया है, दिया गया है कुल सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या 616 और एक बैंड में कितना मार्च कर रहा है? 32। कुल लिखेंगे 616 और टुकड़ी में कितना आर्मी है? टुकड़ी में आर्मी की संख्या कितना है? 32। हमको स्तंभ निकालना है, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो यही सूत्र लगाएंगे यूक्लिड विभाजन पर एल्गोरिथम का। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एक जगह हम मान लेंगे जो बड़ा है 616 और बी की जगह 32, एक जगह 616 और बी की जगह 32। अब इसका भाग लगाएंगे, 616 में 32 से भाग देंगे तो 32 गुना 19, यहाँ से सफल हो जाएगा 8। फिर यहाँ 32 लिखेंगे, 8 चौके 32 प्लस 0। तो इसका मौसा हो गया कितना? HCF 8। यही हो गया इसका सेना के स्तंभों की संख्या। इसलिए सेना के कुल स्तंभों की संख्या 8 हो गया। यही इसका आंसर हो गया। चौथा प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ वर्ग कह रहा है तो वर्ग के साथ इसको ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे जिस तरह से दूसरा प्रश्न में लिखे थे, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो हमको क्या करा? 3m या 3m प्लस 1 के रूप में दर्शाने के लिए। तो b बराबर कितना लेंगे? b बराबर 3 लेने पर तो इसका शेषफल हो जाएगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा 1 या 2 होगा। यहाँ तक होगा, 3 तो हो नहीं सकता है शेषफल, तो यहाँ तक लिख देंगे। अब लिखेंगे यदि r बराबर, हम 0 लेते हैं तो सूत्र क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो r बराबर हम 0 लेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा? 3q प्लस 0, यानी कि a बराबर 3q। समीकरण 1। इसका कह रहा है वर्ग करने पर, तो हम दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम वर्ग कर रहे हैं। तो a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर और 3q का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और 3 तिया 9 q स्क्वायर। हमको लाना कितना है? 3m के रूप में। तो हम इसको ले सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेंगे, 3 तिया 9 q स्क्वायर, जहाँ 3q स्क्वायर बराबर हम m मान लेंगे। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो गया? a स्क्वायर बराबर 3m। ये हो गया समीकरण 1। एक तो प्रूव हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है 3m प्लस 1 के रूप में लाने के लिए। तो फिर हम लिखेंगे जब हम r का मान 0 लिए थे तो उतना r का मान क्या लेंगे? 1 लेंगे। जब r बराबर 1 तो सूत्र क्या हो जाए? a बराबर बी क्यू प्लस आर।
तो ए की जगह लिखेंगे ए और बी की जगह 3 क्यू और आर की जगह हम 1 लेते हैं तो 1 लिखेंगे। अब दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं तो ए स्क्वायर और 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी टूटेगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ए की जगह 3q और बी की जगह ए प्लस बी स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख देंगे। तो ए स्क्वायर बराबर 3 तिया 9q स्क्वायर, 3 दूना 6q और प्लस 1, हमको लाना है 3m प्लस 1 के रूप में, तो इसको ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, इसमें कॉमन ले लेंगे 3 ये दोनों में, तो 3q स्क्वायर और 3 दूना 6 2q, ये प्लस 1 है यहाँ 1 लिख देंगे। अब लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहाँ हम लिए हैं 3q स्क्वायर बराबर 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर हम m इसको मान लीजिए, इसीलिए यहाँ लिखे हैं ए स्क्वायर बराबर 3 प्लस m, हमको प्रूव करना है 3 प्लस m। तो अब हो गया, ये भी समीकरण 2 प्रूव हो गया। तो अब लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से यह सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, यही प्रूव करना है, PROVD प्रूव। 5 नंबर का प्रश्न कर रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, 9m प्लस m 8 के रूप में होता है। तो वहाँ वर्क कर रहा था स्क्वायर के, यहाँ घन कर रहा है तो क्यों करेंगे a प्लस बी का हल क्यों पे, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो फिर वही लिखना है, माना कि 5 नंबर प्रश्न, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, इस बार b बराबर हमको 9 लेना है क्योंकि 9m के रूप में हमको लाना है, b बराबर 9 लेने पर तो r का मान होगा 0 या 0 से बड़ा 1, 0 के बराबर या 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक, यहाँ तक हमको लेना है। अब फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो सूत्र क्या होता है, a बराबर BQ प्लस r, जब हम r का मान रखेंगे r के मान रखेंगे 0 तो a बराबर हो जाएगा 9q प्लस 0, तो a बराबर 9q, ये हो गया। तो हमको दोनों तरफ घन करना, क्योंकि q पूछ रहा है, दोनों तरफ घन करने पर एक क्यू का मान हमको निकालना है, 9q का हल क्यू, तो इसको लिखेंगे 1q, 9 का करेंगे 9 नंबर 81 नंबर 729 क्यू पे पावर 3। अब इसका कॉमन लेंगे क्योंकि हमको 9m के रूप में लाना है, तो कॉमन लेंगे 1q बराबर 981 क्यू पावर 3, जहाँ हम क्या लिखेंगे 81 क्यू पे पावर 3 बराबर m, तो 1q बराबर हमको प्रूव्ड हो गया 9m, ये हो गया समीकरण 1। अब हमको 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप लाना है, तो 9m प्लस 1 के लाने के लिए r का मान हमको क्या लेना है, वहाँ 0 लिए था, अब r का मान 1 लेंगे, जब r का मान हम 1 लेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 9q प्लस 1। अब इसका भी घनमूल निकालेंगे,
घन करेंगे तो ए क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 1 का हल क्यू। तो ए प्लस बी का हल क्यू पे इसको तोड़ेंगे सबसे पहले। तो ए क्यू बराबर 9 ए क्यू तो 9 क्यू का हल क्यू प्लस बी क्यू तो 1 का हल क्यू तो 3ab। तो 3a की जगह कितना है 9 क्यू तो 9 क्यू लिखेंगे 9 क्यू और b की जगह कितना 1 इंटू ए प्लस बी तो 9 क्यू और प्लस 1। इसको इस तरह से लिख देंगे। अब इसको तोड़ेंगे ए क्यू तो 9 81 9 729 क्यू पे पावर 3 एक का कितना बार भी गुना करेंगे एक ही रहेगा। इसको ऐसे लिख देंगे 9 तिया 27 क्यू इसको लिख देंगे। अब इसको 9 क्यू प्लस 1 ऐसे लिख देंगे 729 क्यू। अब इसको गुना करेंगे एक है इसको इससे पहले लिख देते हैं 27 9 7 63 के 3 हाथ में 6 9 दूना 18 6 24 243 क्यू गुना क्यू तो क्यू स्क्वायर और फिर 27 गुना 1 तो 27 क्यू। अभी क्यू वाला को एक साथ लाएंगे 729 क्यू पे पावर 3 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू और एक को इस साइड लाएंगे। अब तीनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है 9 कॉमन आ रहा है सब में तो 9 कॉमन आ रहा है तो 81 पे पावर इतना 9 से 9 दूना 18 6 9 77 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 9 तिया 27 क्यू का क्यू लिख देंगे प्लस 1 लिख देंगे। फिर यहाँ तक हो गया। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ क्योंकि हमको 9m प्लस 1 के रूप में लाना है तो जहाँ 81 क्यू पे पावर 3 27 क्यू पे पावर 2 और 3 क्यू बराबर m ये हम मान लेंगे। यहाँ मानेंगे तो ए क्यू बराबर 9 इतना की जगह हम m माने हैं तो m प्लस 1 है तो 1 लिख देंगे। ये हो गया समीकरण 2। और तीसरा अब क्या कह रहा है कि 9m प्लस 8 के रूप में हमको लाना है तो इन r के जगह 2 जब r के जगह हम 2 लेंगे r के जगह अब 2 लिए तो a बराबर हो जाएगा b क्यू प्लस r। तो a की जगह a और b की जगह अब कितना रखना है 9 क्यू और r के जगह 2। अब इसका भी हल क्यू करेंगे दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ घन करने पर तो ए का हल क्यू तो 9 क्यू और प्लस 2 का हल क्यू करना है हमको। ए क्यू के क्यू लिख देंगे। अब इसका ए प्लस बी का हल क्यू पे तोड़ लेंगे फिर 9 क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू 3 ए की जगह 9 क्यू और बी की जगह 2 इंटू ए प्लस बी यानी 3 क्यू प्लस 2 इस तरह से लिख देंगे। फिर इसका हल कोई करेंगे 9 में 81 नंबर 729 क्यू पे पावर 3 दो दूना 4 दूना 8 9 27 दूना 54 क्यू। अब इसको गुना करेंगे 3 क्यू प्लस 2 से। फिर सेम लिख देंगे इसी तरह 729 क्यू पे पावर 3 8 का 8 लिखेंगे 54 तिया 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1 5 तिया 15 1 16 162 क्यू स्क्वायर 54 दूना 108 यहाँ क्यू हो जाएगा। अब क्यू वाले तीनों को एक साथ लाएंगे 729 क्यू पे पावर 3 162 क्यू स्क्वायर यहाँ लिखेंगे 108 क्यू प्लस 8 यहाँ है तो 8 लिख देंगे। ठीक है। अब कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेना है 9 तो 81 क्यू स्क्वायर 9 से 9 9 9 8 72 18 क्यू स्क्वायर फिर 9 से लगाएंगे 12 9 108 यहाँ 12 क्यू प्लस 8 है यहाँ लिख देंगे। अब लिखेंगे जहाँ 81 क्यू पे पावर 3 18 क्यू पे पावर 2 और 12 क्यू का मान हम क्या लिखेंगे 12 क्यू के बराबर हम m मानेंगे। 12 क्यू की जगह हम m मानेंगे तो इसलिए
एक क्यू बराबर 9 कॉमन है, 9 लिख दिए, और इतना के बराबर हम क्या माने हैं, m माने, m लिख देंगे, और 8 की जगह हम 8 लिख देंगे। ये हो गया समीकरण 3। हमको प्रूव यही करना था, एक ए बराबर 9m, एक क्यू बराबर 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में हमको सिद्ध करना था। तो अब लिख देंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन कह रहा था इसलिए घन लिखेंगे, घन करने पर 9m, 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में, 9m + 8 के रूप में हो सकता है। यह समीकरण 1, 2 एवं समीकरण 3 से सिद्ध होता है। हो गया, यही इसका आंसर हो गया, प्रूव हो गया, सत्यापित। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।